ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इस्लामाबाद से अहम खबर शामिल करते हैं। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इन हुक्मरानों से जो काम लेना था वो ले लिया गया। इस्लामाबाद में कचहरी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आप ये खुद कह रहे हैं अंडे और टमाटर पड़ते हैं। आप दोनों पार्टियां नफरत का निशान है, हर कोई आपसे नफरत करता है। उन्होंने कहा कि आज अल्लाह ताला की मदद से बरी हुआ हूँ, अब बस दहशत गर्दी के 14 केसेस रह गए हैं। मैं यहाँ था ही नहीं जब वाक़या हुआ, मगर दहशत गर्दी के मुकदमात बना दिए गए। शेख रशीद ने कहा कि किसानों को पहले ही गंदम का रेट नहीं मिल रहा, ये IMF के शिकंजे की हुकूमत है। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि भारत क्रिकेट नहीं खेलना चाहता तो ना खेले, भारत कश्मीर में क्या कर रहा है। मजीद उन्होंने क्या कहा जाते हैं इस रिपोर्ट पे। अल्लाह की मदद से चौधरी यासर महमूद की अदालत से भी मुझे बरी करार दे दिया गया बिलावल और आसिफ जरदारी के केस में, और मैं जनाब सरदार राज़क साहब का, जनाब सरदार मसरूफ साहब का और बेटी आमना एडवोकेट साहबा का और सारे लोगों का मशकूर हूँ जिन्होंने मेरा ये केस लड़ा। अब सिर्फ 14 केस दहशतगर्दी अदालत के रह गए हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा। और इस तरह के 3700 केसों में सरदार मसरूफ ने और आमना बेटी ने और इनके दूसरे लोगों ने 3700 लोगों की इस्लामाबाद में ज़मानत हुई है। रावलपिंडी का मैं 14 को 16 को वहाँ केस है, वहाँ बताऊँगा कितने लोग हैं। और आज जो बिलावल ने बयान दिया है कि जनाब हमारी बात सुनी नहीं जा रही, आपकी बात सुन कौन रहा है? और अगर नून और पीपल्स पार्टी में फ़र्क या दूरियां होती हैं तो अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनसे जो कुछ लेना था ले लिया गया है, इनका जूस निकाल लिया गया है। ये अब भूसे का ढेर हैं, ये टिश्यू पेपर हैं, कोई इनकी तरफ नहीं देख रहा और ख़ुद कह रहे हैं हमें अंडे पड़ रहे हैं। वो एशियन टाइगर कहता है हमें अंडे और गंदे अंडे और टमाटर पड़ रहे हैं। और आपको क्या लोग इज्जत देंगे कि सारे पाकिस्तान की पढ़ी लिखी कम्युनिटी आपसे नफरत करती है, दुकानदार नफरत करता है, स्टूडेंट्स नफरत करते हैं। नफरत का निशान है आप दोनों पार्टियां। और मैं आपको यकीन से ये कहना चाहता हूं कि ये 14 के 14 केसेस जो भी मेरे पे बाकी हैं, मैं यहाँ मौजूद ही नहीं था, मैं जब आया तो ये वाकया हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैंने आज जज साहब को कहा कि हमारे घरों से जो सामान ले गए हैं वो बराए मेहरबानी वापस कर दें। हमने हाई कोर्ट में रिट की हुई है और अब इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को दहशतगर्दी की अदालत में और 18 तारीख को भी दहशतगर्दी की अदालत में 14 केसों की समाअत शुरू है। अल्लाह उसमें भी बेहतरी करेगा। शेख साहब, अली मियां साहब या इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की तारीख दी है, क्या समझते हैं हुकूमत क्या करेगी? देखें जी, सवाए इसके कि वर्करों को पकड़ेगी, घरों पे रेड होंगे, और मुझसे तो इन्होंने खामोशी से खुफिया क्योंकि आजकल खुफिया ज़्यादा है, ये कहा था कि आपका सामान वापस कर देंगे। ना मेरी घड़ियां वापस हुई हैं, ना मेरा कंप्यूटर वापस हुआ है, ना मेरी गाड़ियों के सामान वापस हुए हैं। और मैंने हाई कोर्ट में रिट की हुई है, देखें किस दिन लगती है। ये 4 जगह पे केस किया हुआ था। मोचको मैंने देखा ही नहीं है, लसबेला मैंने देखा ही नहीं है, मरी मैंने देखा हुआ था, और आज ये केस था। इस तरह एक केस को 4 जगह मुझे दौड़ लगवाई गई। और जहाँ तक ये ताल्लुक है कि इन पार्टियों का कोई पुरसाने हाल नहीं, इन पार्टियों की तरफ कोई नहीं देख रहा, ये नफरत का निशान बन चुके हैं। और ये ना हो कोई ऐसा दिन आए कि ये कौमी हुकूमत बनने पे मजबूर हो जाएं हालात। मैं हालात को इतना ख़राब होते देखता हूँ कि हो सकता है कि कौमी हुकूमत भी वजूद में आ जाए, क्योंकि जिन लोगों ने इनसे जितना काम लेना था वो गोली अंदर और चूहा जलंधर हो गया है, इनका काम पूरा हो गया है। ये जाएं और मज़े करें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.